हाँ, तो फिर आ जाइए साथियों, आप सब लोगों का देहाती अनमोल कहानी में स्वागत है। पाप कहाँ कहाँ तक जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो साथियों तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। फिर उन्होंने सोचा अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाते हैं। तपस्या करने से फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तो मेरे साथियों, ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। तो साथियों, भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। तो साथियों, गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। तो मेरे साथियों देखिए, गंगा ने जवाब दिया कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूँ। और साथियों, अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ। तो साथियों, मैं तो सारे पाप लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। और साथियों, अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, तुम ये बताओ, समुद्र को पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए। तो मेरे साथियों, बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है, उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया गया, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं साथियों, जैसा खाएं अन्न वैसा बनता है मन। मन को जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया गया, वैसे ही विचार मानव बन जाता है। इसीलिए सदैव भोजन शांत स्वास्थ्य में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। तो मेरे साथियों, पाप कभी नहीं करने चाहिए, यही कहना है।